ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम आज की कथा में माता पार्वती, माता सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार माता सरस्वती अपनी बीड़ा बजा रही थी। तभी माता लक्ष्मी जी वहां पर प्रकट हुई। माता सरस्वती ने उनका स्वागत किया और आसन पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने माता लक्ष्मी से हालचाल पूछते हुए कहा कि माता, आप अब ब्रह्मलोक में नहीं आती। तब अभिमान के साथ माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं जन कल्याण के कार्य में बहुत व्यस्त रहती हूँ। आज थोड़ा समय मिला तो सोचा आपसे मिल आऊं। मुझे सबको धन वैभव और सुख देना होता है, इसीलिए समय नहीं मिलता। मेरे बिना इस दुनिया का चल पाना असंभव है। आगे माता लक्ष्मी ने माँ सरस्वती पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर उन्हें भी सिर्फ ब्रह्मलोक में बाजा बजाना होता तो उनके पास भी समय ही समय होता। आगे माता लक्ष्मी की अहंकार भरी बातें सुनकर के माता सरस्वती को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने भी माता लक्ष्मी को कटाक्ष करते हुए कहा कि हे देवी लक्ष्मी, सत्य है कि आप वैभव की देवी हैं, लेकिन फिर भी आपको चंचला कहा जाता है, क्योंकि आपके पैर एक जगह नहीं टिकते। आप में बकुल की स्थिरता नहीं है, लेकिन मैं आपके बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं जिस जगह पर जाती हूँ वहाँ आजीवन ठहरती हूँ। आपको तो कोई भी चुरा सकता है, डाका डाल सकता है, लेकिन मैं तो न चुरने वाली हूँ और न ही बटने वाली। मेरा जितना प्रचार प्रसार होगा मैं उतनी ही बढ़ती जाऊंगी। मुझे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी मनुष्य कितना भी धनी क्यों ना हो, जब तक उसके साथ मैं नहीं होती हूँ उसका जीवन मिट्टी के समान ही है। माँ सरस्वती क्रोध में आग बबूला हो गईं, जिसके बाद आगे उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि अगर मैं ना होती तो यज्ञ मंत्रों के उच्चारण नामुमकिन होता। बिना विद्या और ज्ञान के किसी भी मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रों के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी है। माता सरस्वती के तर्कों से माता लक्ष्मी संतुष्ट नहीं हुई और न ही अपने बातों से वह जरा भी टस से मस हुई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस विवाद पर फैसला सिर्फ और सिर्फ श्री हरि विष्णु ही करेंगे, क्योंकि आपको वाणी में कोई भी नहीं हरा सकता है, क्योंकि आप तो विद्या की देवी है। तो इससे अच्छा है कि हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में जाएं और उनके समक्ष ही अपनी समस्या का समाधान खोजें। माता लक्ष्मी की यह कहने के बाद माता सरस्वती ने कहा, तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारा यह प्रस्ताव मंजूर है। चलिए चलते हैं भगवान विष्णु के पास। बस फिर क्या होना था। दोनों देवियां इस बात का फैसला करने के लिए विष्णु लोक के लिए रवाना हो गई। वहां पहले से ही देवी गंगा भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हुई थी। श्री हरि को ध्यान में लीन देखते ही माता लक्ष्मी उनके पास जाकर बैठ जाती हैं, लेकिन कोई भी माँ सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहता, जिससे वे नाराज हो जाती हैं। बस फिर क्या, क्रोध में लाल माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप खुद मुझे यहाँ लेकर आई हैं और आपने मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में ऐसे ही अतिथियों का स्वागत किया जाता है? इस पर माता लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा निवास श्री हरि के हृदय में है और देवी गंगा तो स्वयं फिर हरि के चरणों में स्थान पाती हैं। इसके अलावा उनके पास कोई स्थान खाली नहीं है जहां आपको स्थान दिया जा सके। इतना कहकर दोनों देवियां माता लक्ष्मी और गंगा जी जोर जोर से हंसने लगी। अपना उपहास देख करके माता सरस्वती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि आपको बड़ा अभिमान है अपने वैभव पर और श्री हरि के हृदय में होने का, तो मैं आपको यहाँ से दूर कर दूंगी और मैं एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय में निवास करूंगी। यह कहकर माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया और कहा कि आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी और आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगी, जहां जाकर आपका भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं रहेगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा।
आपको बता दें कि यहाँ माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर एक राजा की पुत्री में जन्म लेती हैं, जिनका नाम वृंदा है। वृंदा का विवाह ही जालंधर नाम के असुर से हुआ। वही माता लक्ष्मी को दिए श्राप को सुनकर देवी गंगा को माँ सरस्वती पर क्रोध आ गया। उन्होंने माँ सरस्वती को भी श्राप दे दिया कि वह भी धरती पर नदी बनकर प्रकट होंगी। श्राप का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। माता लक्ष्मी की तरफदारी में देवी गंगा ने माँ सरस्वती को श्राप तो दे दिया, लेकिन माँ सरस्वती को यह भेदभाव बिल्कुल भी नहीं भाया। उन्होंने क्रोधित होकर देवी गंगा को भी श्राप दे दिया और कहा कि वह हरि के चरणों से निकलकर धरती पर नदी बनकर बहेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी। वे कंकालों, हड्डियों इत्यादि को बहाएंगी। क्रोध की अग्नि में तपते हुए तीनों देवियों ने एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो वह तीनों बहुत पछताने लगी। तब तीनों मिलकर श्राप से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने लगी, जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप का फल तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 10,000 साल पूरे होने के बाद आप सभी देवियां पृथ्वी से अपने लोक में आकर वास्तविक रूप में आकर मिल जाएंगी। इस बीच आपको अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बनेंगी। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक को लौट चुकी हैं। माँ गंगा के स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है। अब माता गंगा भी अपने लोक को वापस लौट जाएंगी और इस धरती से माँ गंगा का लुप्त होना तय है। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी की शांति और सहनशीलता और उदारता देखकर केवल उन्हें ही पत्नी के रूप में अपने पास रखना उचित समझा और तब विष्णु जी ने गंगा और सरस्वती को त्याग देने का निश्चय कर लिया। एक समय के बाद सभी देवियां वापस से स्वर्ग लोक में आ जाएंगी। इन सब बातों को कैलाश पर्वत पर स्थित माता पार्वती जी देख रही थीं। तभी वहां पर माता काली भी प्रकट हुई। माता काली ने कहा, हे देवी, आपके ही अंश रूपी देवियां माता लक्ष्मी और माता सरस्वती आपस में लड़ रही हैं। यह कैसी व्यथा है? तब माता पार्वती ने कहा, देवी काली, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ तो सरस्वती से द्वंद्व होगा ही। यह तो कालांतर से सर्वथा से ही चला आ रहा है कि लक्ष्मी और सरस्वती में द्वंद्व होता ही है। यह सुनकर माता काली ने कहा, हे देवी, इन दोनों में द्वंद्व हो रहा है तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मनुष्य के जीवन में कल्याण हो, जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ निवास करें, दोनों में कभी तकरार ना हो, जहाँ तक लोग सुखी पूर्वक उस व्यक्ति के जीवन में उस घर में रहें। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे देवी, इसका उपाय है, परंतु आप बताइए कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी और सरस्वती आपस में लड़ती रहती हैं, क्या कारण है, कोई उदाहरण बताइए। तब माता काली ने कहा, हे देवी, जगत जननी सुनिए, जिस घर में समृद्धि आती है उस घर में लक्ष्मी का निवास हो जाता है और जब लक्ष्मी आती है तो सारा ध्यान उन्हीं पर चला जाता है। जहाँ पर लक्ष्मी जी होती हैं वहाँ पर विलासता आ जाती है और उस घर के सदस्य सरस्वती जी को भूलने लगते हैं और उनका सारा ध्यान भारी सोने के आभूषणों से लदी लाल साड़ी से सजी लक्ष्मी जी पर केंद्रित हो जाता है। सरस्वती जल्दी ही निराश और अस्वीकार महसूस करती हैं और वह उस घर को छोड़ देती हैं। जैसे ही सरस्वती घर छोड़ती हैं, लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी घर में कदम रखती है और वह अराजकता, संघर्ष, बीमारियां और अंततः विनाश पैदा करती है। एक बार जब लक्ष्मी को अलक्ष्मी की उपस्थिति का एहसास होता है तो वह चंचला स्वभाव में अलक्ष्मी की विनाशकारी नजर के कारण ऐसा घर छोड़ देती है। तब अलक्ष्मी उस घर में विनाश कर देती है। इन दिव्य शक्तियों के बीच लड़ाई के कारण अधिकांश घरों का भाग्य ऐसा ही होता है। जब छात्र अपनी पढ़ाई में तल्लीन होते हैं तो जाहिर तौर पर वे कमाई नहीं करते हैं या पर्याप्त धन नहीं कमा पाते हैं। हमेशा सिखाए गए कौशल को समझने पर ध्यान होता है। जब एक बार कौशल में वह महारत हासिल कर लेते हैं और उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो सीखने वाला विद्वान बन जाता है और सीखे गए कौशल का उपयोग करके धन अर्जित करना शुरू कर देता है।
जब एक बार धन का प्रवाह शुरू हो जाता है तो अधिकांश मानव का ध्यान कौशल की बजाय धन कमाने पर केंद्रित हो जाता है। जब एक बार व्यक्ति का ध्यान केवल धन प्राप्ति पर केंद्रित हो जाता है तो कौशल और सीखने का विकास रुक जाता है और बुद्धि होने की तुलना में लोग अधिक धन कमाना महत्वपूर्ण समझते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार जब व्यक्ति विद्या अर्जित करता है तो उसके पास धन नहीं रहता और केवल विद्या अर्जित करता है। लेकिन जब विद्या को अर्जित कर लेता है तो उसी विद्या से वह धन कमाने लगता है और जब वह धन कमाने लगता है तो उसे धन के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। धन के लालच में वह इतना आगे बढ़ता जाता है कि वह लोभ मोह अनेकों प्रकार के कृत्यों से घिर जाता है। उसके मन में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि उसे धन का घमंड हो जाता है और वह अमीर हो जाता है। उसके अंदर तमाम तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हे माता पार्वती, जहाँ विकार उत्पन्न होता है वहाँ घमंड हो जाता है। वहाँ पर माता सरस्वती कदापि नहीं रुकती हैं, वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ पर वे अपना अपमान समझती हैं और इन्हीं अपमान और घमंड के कारण माता लक्ष्मी अपना पैर पसार देती हैं और वहाँ से माता लक्ष्मी को भी बाद में जाना पड़ता है। इस प्रकार दोनों देवियाँ वहाँ से चली जाती हैं और उस घर में अलक्ष्मी का निवास हो जाता है और पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है। तो हे देवी, मैंने आपको उदाहरण देकर बता दिया है, अब आप बताइए हम किस प्रकार से माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती को एक साथ में अपने घर में विराजमान कर सकते हैं, दोनों की कृपा एक साथ पा सकते हैं। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे देवी सुनिए, लक्ष्मी और सरस्वती एक घर में कैसे रह सकती हैं, इसका उपाय मैं तुम्हें बताती हूँ। यदि घर में विष्णु जी की पूजा होती है तो लक्ष्मी उस घर में अचल रूप में निवास करती हैं। विष्णु लक्ष्मी को अपने हृदय में रखते हैं और माता सरस्वती को अपने कंठ में छिपा कर रखते हैं, क्योंकि सरस्वती और लक्ष्मी स्थायी रूप से विष्णु के साथ ही रहती हैं। अलक्ष्मी विष्णु को प्रभावित नहीं कर पाती है। ऐसे में घर समृद्ध हो जाता है और घर में खुशहाली आती है। तो हे देवी, अगर घर में किसी भी मनुष्य को धन और विद्या दोनों चाहिए तो उन्हें सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें अपना इष्ट देव बनाना चाहिए। जहाँ भगवान विष्णु रहेंगे वहाँ तो माता लक्ष्मी स्वयं ही निवास करेंगी और माता सरस्वती भी निवास करेंगी। सदैव भगवान विष्णु के कंठ में वह निवास करती हैं। भगवान विष्णु जब आशीर्वाद देते हैं तो पूरा घर धन संपन्न और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी माता सरस्वती दोनों के आशीर्वाद प्राप्त हो सके। यह बात सुनकर माता काली बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे देवी, हे जगत जननी माता, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। काली माँ ने कहा, आपने सत्य कहा देवी। रावण एक विद्वान व्यक्ति था और वह उच्च कोटि का ब्राह्मण था, लेकिन किसी मूल्यवान वस्तु को अपने पास रखने की लालसा उसके विनाश का कारण बनी। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले दुर्योधन और अर्जुन के युद्ध में समर्थन के लिए कृष्ण ने अपने आप को दो भागों में बांटा। उन्होंने अपनी नारायणी सेना और खुद को लेने के लिए कहा कि तुम दोनों में से जो चाहो मांग सकते हो, लेकिन दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को न चुन करके उनकी नारायणी सेना को चुना था। लेकिन वह तो भूल ही गया था कि भगवान कृष्ण ही साक्षात भगवान विष्णु हैं। उनके पास तो लक्ष्मी जी भी है और माता सरस्वती भी हैं, जिनके कारण वह युद्ध में विजय होगा। तो हे माता, मुझे अब समझ में आ गया है कि जो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भागेगा वह एक दिन विनाश की तरफ जरूर जाएगा। माता लक्ष्मी को पाने के लिए उनके पति श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर उनकी पूजा अर्चना की जाएगी तो माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाएंगी। भगवान विष्णु की सेवा करके आप माता लक्ष्मी की कृपा के पात्र बनेंगे और वह आपके घर में सदैव निवास करेंगी। साथ ही साथ माता सरस्वती का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय,
माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की जय।